गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली में पहलगाम हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले की मजम्मत की। वजीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस वक्त जो एतहाद है वो देखने को मिल रहा है और ये एतहाद बरकरार रहना चाहिए। और उन्होंने इसके अलावा रियासती दर्जे के हवाले से कहा कि रियासती दर्जा देने का मुतालबा फिलहाल मुनासिब नहीं है, यानी कि फिलहाल मुनासिब वक्त नहीं है। आज जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया, पहलगाम हमले को लेकर एक खसूसी असेंबली इजलास जो है आज बुलाया गया। इजलास आज 10:30 बजे शुरू हुआ, जिस दौरान असेंबली का इजलास शुरू होते ही हमले में जाबाक अफराद को खिराज अकीदत पेश करते हुए खामोशी इख्तियार की गई। जिसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि असेंबली का इजलास 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद आज बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ये असेंबली ऐवान पहलगाम हमले में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करता है और इस हमले की शदीद मजम्मत करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मौके पर खिताब किया और उन्होंने पहलगाम वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त रियासती दर्जा मांगना शर्मनाक होगा। उन्होंने कहा कि 26 अफराद की हलाकत के बाद किस मुंह से रियासती दर्जा मांगेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 22 में जो ये पूरा मामला पेश आया है और 21 साल के बाद इतने बड़े हमले ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। और उन्होंने कहा कि वो मुतासरा खानदानों से माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के लिए उनके पास अल्फाज भी नहीं है। और क्या कुछ कहा गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से वो आपको सुनाएंगे। स्पीकर साहब, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो है ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने इन 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं
क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं? ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूं कि अब मुझे स्टेटहुड दो? मैं क्या, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना अब चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। इधर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि असेंबली का खसूसी इजलास बुलाकर दुनिया को ये पैगाम दिया है कि जम्मू कश्मीर में यकजहती है और दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुतहद है। सुनील शर्मा ने कहा कि इत्तेहाद और सालमियत सबसे अहम है, लेकिन वो खामोश नहीं बैठेंगे। ऑनरेबल सीएम साहब ने आज पार्टी मीटिंग बुला के सभी पार्टीज के नुमाइंदों को एक सूत्र में पिरोकर भारत सरकार को, भारतीयों को एक संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में हम एकजुट हैं, आपके साथ खड़े हैं। तुरंत उसी राह पर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने आज इस विशेष सत्र को बुलाकर इस हाउस से, इस सदन से भी उसी मैसेज को दोहरा के एक संदेश, एक मैसेज, एक संकेत दिया। ये सदन भी इस वक्त गमज़दा भी है और भारत के साथ खड़ा है। हालांकि इससे कोई शक नहीं, बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन भी थी, काफी लोग इंतजार में थे कि काश कोई शब्द निकले जिस शब्द को उछाल कर राजनीति शुरू हो जाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको, सब पार्टीज को आपने मौका दिया,
लेकिन बड़े ही संयमित और देवीपूर्ण तरीके से सबने एक आवाज में कहा कि इस वक्त हम एकजुट हैं। राजनीति करने के मौके हमारे हजारों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने 1 महीना पूरा राजनीति की, हमने बहस की और वो होनी भी चाहिए, आगे भी होगी, होती रही। हमने बजट पर बहस की, हमने डिपार्टमेंट्स पे बहस की, आरोप प्रत्यारोप लगाए हमने। वो एक बैटल ऑफ आइडियाज वो तो होता चलेगा, लेकिन एक ऐसा पल जिस पल को हमने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी काबिलियत से उस पे अपनी ड्यूटी का, अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए संकेत जो मैसेज देना था, नो डाउट आज वो इस हाउस में सबने करके दिखाया। बहुत बार मैंने देखा है। इधर रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पहलगाम में हुए हमले की शदीद मजम्मत की और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से बाहर ज़ेर तालीम कश्मीरी तुलबा और ताजरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उमर साहब से आज सवाल पूछना चाहता था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां पर कमी रही है, लेकिन उमर साहब माशाअल्लाह थाने के बारे में जानकारी रखने की जिम्मेदारी से दूर हैं। किनसे पूछे, ये हाउस, आपने हाउस को बुलाया लेकिन उनको भी नहीं बुलाया। आपने उनको बुलाना चाहिए था जिनके हाथ में सिक्योरिटी अपैरेटस है जम्मू कश्मीर का। मैं पूछ रहा था, मेरा कोई मना है आज जवाबदेही किसकी, किससे पूछ लूं, यहां कहां सवाल पूछूं? हाँ यही है हमारे मीडिया के ये लोग नहीं, वो तो अभी शाम को ही बहस कर लेंगे, इधर हो गया उधर हो गया, धर्म हो गया खतरे में, वो हो गया। अरे साहब ये धर्म खतरे वाला बात नहीं है, मजहब खतरे में पड़ा नहीं। खतरे में अगर पड़ा है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, शहरी हैं, खतरे में हम हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले। एक तो ये है मेरी गुजारिश का वो सबक ही हासिल कर लेंगे। क्या मेरी ये छोटी सी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी कि अब भी सबक हासिल करने की जरूरत है? जम्मू कश्मीर के आवाम को, उनके नुमाइंदों को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लुक आफ्टर के प्रोसेस में शामिल किए बिना आप कोई भी कदम उठाएंगे वो शायद। तो चले इस बार एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुंदरबनी की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई की जा रही है। मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है। जम्मू पुंछ शाहराह पर भी जो हाई अलर्ट है वो फिलहाल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी सामने आ रही है। सुंदरबनी के अम्बखोड़ी इलाके की बात करेंगे तो वहां पर जो तलाशी कार्रवाई है वो की जा रही है और मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद जो ये ऑपरेशन है वो किया गया और जम्मू पुंछ शाहराह भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। वहां पर भी जो सिक्योरिटी है वो सख्त कर दी गई है। राजौरी में बताया जा रहा है कि कुछ मुश्तबा अफराद वहां पर उनकी इतला मिलती है कि मुश्तबा अफराद यहाँ पर घूम रहे थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी जाती है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी इस वक्त बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहाँ पर किया जा रहा है। सुंदरबनी के अम्बखोड़ी इलाके में ये पूरा मामला पेश आया और वहाँ पर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और जम्मू पुंछ शाहराह पर भी फिलहाल सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त वहाँ पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कुछ मुश्तबा अफराद वहाँ पर घूम रहे थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला दी जाती है कि मुश्तबा अफराद यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकते हैं। उनकी नकलो हमल की इतला जो है वो सामने आई है और उसके बाद फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है।
इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी बताएगा कि जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ फिलहाल सूरत हाल है? के कुछ मुश्तबा अपराध देखे गए हैं, जिसके बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि मकामी लोगों की इतला पर ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत में काफी इजाफा देखने को मिला था, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए थे। और आज सुबह भी 5 के करीब मुश्तबा अफराद देखे जाने की खबर सुंदरबनी के आमखोड़ी इलाके से सामने आई थी, जहाँ उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो अभी तक किसी मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की खबर तो सामने नहीं आई, मगर पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो किताई पीर में ऐसा है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाला इलाका, इसी इलाके में इस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अच्छा, जमशीद जी बताएगा कि जिस तरीके से फिलहाल ये भी खबर सामने आ रही है कि जो पुंछ शारा है वहाँ पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, तो किस तरीके से वहाँ पर फिलहाल जो सिक्योरिटी है वहाँ बढ़ा दी गई है? अत्या बिल्कुल, जहां जब से पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी काफी बढ़ी, और उसकी कशीदगी को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा, जैसा बता रहा हूँ कि दोनों डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हैं, और इन इलाकों में फोर्सेस की नकल व हरकत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते कोई इस तरह की घटना इस तरफ ना उसको देखते हुए अलर्ट जारी किए गए। हालांकि देर रात हो या दिन हो, हर जगह इस तरह के मकाम देखने को मिलते हैं जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन के साथ साथ आने जाने वाले लोगों पर नजर भी रखी जा रही है, क्योंकि हालात बिल्कुल दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसके चलते इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। जी अतिया जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से फिलहाल जो राजौरी है वहाँ पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंतजामिया ने ऑफ बीट मकामात पर आर्जी पाबंदी लगाई है। सयाहत पर आर्जी पाबंदी जो है फिलहाल आयद कर दी गई है, जहां पर अछबल, कोकरनाग, दूध पथरी जैसे मकामात पर फिलहाल पाबंदी लगाई है। सयाहों के लिए जो ये मकामात है वहाँ पर जो बंद कर दिए गए हैं, इंतज़ामिया की तरफ से जो ये बड़ा फ़ैसला है फ़िलहाल लिया गया है। और जिस तरीके से सयाहों की हिफाजत के पेश नज़र जो ये फ़ैसला है इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया है। जिस तरीके से पहलगाम में जो एक बड़ा हमला पेश आता है, सयाहों को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी सयाह जम्मू कश्मीर में पहुँच रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। तो उसी बीच इंतजामिया की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, जहां पर अछबल, कोकरनाग की बात करेंगे, दूध पथरी की बात करेंगे, तो ऐसे मकामात है जहां पर फिलहाल जो आर्जी पाबंदी लगाई है कि जब तक जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं हो जाती तब तक जो पाबंदी है वो लगाई गई, ताकि जो सयाह उनकी हिफाजती को यकीनी बनाया जा सके। इंतजामिया की तरफ से बड़ी जो एक कदम है इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। जो ऑफ बीट मकामात है वहाँ पर फिलहाल जो आर्जी पाबंदी है इंतजामिया की जानिब से लगाया गया है। सयाहों की हिफाजत के लिए ये सारी चीज़ें जो है फिलहाल इंतजामिया की तरफ से की जा रही है। पहलगाम 22 वाक़े के बाद जो ये पूरा मामला पेश आया है, उसके बाद इंतजामिया की तरफ से बड़ा कदम लिया गया है, ताकि जो सयाह यहाँ पर पहुँचे उनकी हिफाजत पूरी तरीके से हो। उनकी हिफाजत जो है औलिन तरजीह है इंतजामिया की तरफ से कहा गया। और जिस तरीके से आज भी देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर असेंबली में जो खसूसी इजलास बुलाया गया था, उसमें भी हालांकि जम्मू कश्मीर के सयाहों के बारे में कहीं ना कहीं बात की गई थी कि किस तरीके से जो सयाहों पर हमला किया गया उन्हें निशाना बनाया गया। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के सयाहों पर निशाना नहीं बनाया, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको भी निशाना बनाया है। और उसके चलते इंतजामिया की तरफ से फिलहाल ये बड़ा कदम लिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। रुकन असेंबली सज्जाद गनी लोन ने असेंबली में आज खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के मकामी लोगों ने दिलो जान से सयाहों का साथ दिया है और उनकी जान बचाई है। सज्जाद लोन ने कहा कि जो करारदाद लाई गई उसमें पहलगाम हमले में
जान गंवाने वाले लोगों के नाम भी शामिल होने चाहिए, ताकि उनके नौजवान नस्ल कुछ अरसे बाद बता सके कि जम्मू कश्मीर में उनके प्यारे जान से जान उन्होंने दी थी। और सज्जाद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों की तादाद में कमी आई है। जो बातें उन्होंने की उससे एक जो बड़ी आग लग सकती थी उसको उन्हें थमा दिया और मोहब्बत का एक वो माहौल बना दिया जहां पूरे हिंदुस्तान में आज उस कश्मीरी का चेहरा भी नजर आया कि जो अपनी जान दे रहा था एक टूरिस्ट को बचाने के लिए। या जैसे वीर साहब ने बोला कि 1 घंटा 1.5 घंटा वहां सिर्फ यही लोग उनको अपने कांधों पर उठाकर जंगल में बांध रहे थे ताकि उनको किसी को हॉस्पिटल ले जाए। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि ये हमला दरअसल जम्मू कश्मीर की मैशत पर हमला था। उनको रोते हुए देखा और जो डेड बॉडियां हमने देखी वो पूरा जम्मू कश्मीर हिला। और ये खाली हम ये कहें कि ये एक पहलगाम पे अटैक हुआ है, ये पहलगाम पे अटैक तो हमारे मेहमानों पे अटैक तो हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ जो हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो लोगों का इकॉनमी थी उसके ऊपर अटैक हुआ। और जहाँ तक इस मौके पर काबीना वजीर सकीना आयतू ने कहा कि अवाम ने मुल्क को ये पैगाम दिया है कि वह ऐसे इक़दाम को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि जो दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोग उसको मुस्तरद करते हैं। वो तो है, संदेश तो सबने मिलजुल के दिया, पूरे देश ने मिलजुल के दिया है कि ये जो किलिंग्स है या मासूम लोगों का कत्ल जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो गलत है। सब लोग इसकी जो है मजम्मत करते हैं। शुक्रिया। वो तो है, संदेश तो सब। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वो दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि सबको एक साथ मिलकर इस साजिश की मजम्मत करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की सलामती और इत्तेहाद के लिए मुतहद होकर काम करना चाहिए। देखो, मैं तो सारी पार्टीज को अप्रिशिएट करूंगा, मुबारकबाद दूंगा। मैं यही कहूंगा कि जो हमारे दुश्मन मुल्क की चाल है, अगर हम लोग प्रवोक होते हैं, वी आर कहीं ना कहीं उनका अनफिनिश्ड एजेंडा जो है उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए हमें ये बताना है कि वी विल नॉट गेट प्रोवोक्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर ने कहा कि पाकिस्तान को इस हमले का जवाब मिल चुका है। उन्होंने कहा कि हालिया पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने यकजहती का मुजाहरा किया और इस हमले की भरपूर मजम्मत की। पाकिस्तान को संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने तरीके से हैंडल कर रही है। वो एक नेशनल इशू है। स्टेट में असेंबली में हमने श्रद्धांजलि दी है उन सब लोगों को, 26 लोगों को जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में थे, उसमें से एक जम्मू कश्मीर से भी था। तो ये एक यूनिटी का मुजाहरा था और एक यूनिक ओकेजन था जहां पूरे एक कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस लोगों ने एकजुट होकर इसको कंडेम किया, श्रद्धांजलि दी अपनी, और ये बताया कि हमें ये चीज़ें डेटर नहीं करनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अल्ताफ कुल्लू ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत मुत्तहद है। उन्होंने कहा कि अवाम ने हालिया दिनों में पहलगाम हमले के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा किया है और एक आवाज़ होकर इस हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अवाम हमेशा अमन की ख्वाह है और वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जो भी मुल्क आज के डेट में एक्शन करेगा, हमने कहा वी J&K is united and will stand by the decision taken by जो हमने हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, HM या CC जो भी काबीना के सिक्योरिटी कमेटी है, जो भी वो लेंगे, वी आर यूनाइटेड, हम इकट्ठे हैं और इस चीज़ को इकट्ठे लड़ने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।